बच्चों, मैं रागिनी सिंह शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि बच्चों हम व्याकरण का पाठ दोहरा रहे हैं, तो दोहराने के इस क्रम में आज हम दोहराएंगे पाठ 10, जिसके शीर्षक का नाम है काल। काल के पहले भाग में, काल के वीडियो के पहले भाग में आपने काल के विषय में जाना, तो आपको पता होगा कि काल कहते किसे हैं। काल के भेद के विषय में भी पता होगा। आप लोगों ने इस पाठ को पढ़ा भी होगा और उम्मीद है कि आप लोग याद भी किए होंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि काल कहते किसे हैं। काल क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। काल की ये तो हुई परिभाषा कि किसी भी काम करने के समय का हमें पता चलता है कि यह काम किस समय में हो रहा है, उसे हम काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। ये तो है काल के प्रकार, जिसको आप लोग जानते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का पता चलता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में कार्य होने के समय का पता चलता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। और तीसरा है भविष्यत काल, और भविष्यत काल हम कहते हैं क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। तो इस विषय में आप लोगों ने पहले भी जाना है। तो आज की कक्षा का विषय है अभ्यास प्रश्नों के उत्तर को जानना, साथ ही पाठ को दोहराना भी। अभ्यास प्रश्नों के द्वारा हम इस पाठ को दोहराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्नों के उत्तर को जानना। अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है: नीचे दिए गए वाक्यों के आगे उसकी क्रिया का काल लिखिए। सबसे पहले हम वाक्य लिखेंगे, फिर उस वाक्य में आए हुए क्रिया के काल को जानेंगे। पहला क, भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है। ख, मैंगलोर विमान दुर्घटना में अनेक
लोग मारे गए। घ है रोहित मुझे बुला रहा है। अंग ये था ग, आखिरी है घ। इंडियन आइडियल प्रतियोगिता में मैंने भी भाग लिया था। तो ये तो थे वाक्य। इसमें हम जानेंगे क्रिया के काल को, क्रिया के द्वारा उसके काल को जानेंगे। पहला है भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है। ये हो गया वर्तमान काल। ये वर्तमान काल। दूसरा है मैंगलोर विमान दुर्घटना में अनेक लोग मारे गए। ये है भूत काल। तीसरा है रोहित मुझे बुला रहा है। ये है वर्तमान काल। इंडियन आइडल प्रतियोगिता में मैंने भी भाग लिया था। ये है भूतकाल। इन वाक्यों में कैसे पता चल रहा है कि ये वर्तमान काल है, वो भूतकाल है, ये वर्तमान काल है और ये भूतकाल है। भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है। इस वाक्य से इस वाक्य की क्रिया से पता चल रहा है कि यह वर्तमान में भी है। तो जो वर्तमान में चल रहा हो, जिस क्रिया शब्द के जिस रूप से पता चलता है, चल रहे समय में होने का पता चलता है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। और इससे हमें वर्तमान काल का पता चल रहा है कि भारत जो कि एशिया महाद्वीप का एक देश है। दूसरा है मैंगलोर विमान दुर्घटना में अनेक लोग मारे गए। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य होने का पता चलता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। तो ये जो दुर्घटना है, मैंगलोर विमान दुर्घटना है, इसमें क्रिया शब्द से पता चल रहा है कि ये दुर्घटना हो चुकी है, अर्थात बीते समय में हुई है, इसलिए ये भूतकाल है। ग है रोहित मुझे बुला रहा है। इससे हमें चल रहे समय में होने का पता चल रहा है, क्रिया के चल रहे समय में होने का पता चल रहा है, इसलिए ये वर्तमान काल है। इंडियन आइडल प्रतियोगिता में मैंने भी भाग लिया था। इससे इस
वाक्य में क्रिया के बीते हुए समय में होने का पता चल रहा है, इसलिए ये भूतकाल है। तो ये तो हो गए प्रश्नों के उत्तर। आइए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न के उत्तर को। अगला प्रश्न है, नीचे दिए वाक्यों को निर्देश के अनुसार बदलिए। पहले वाक्य लिखेंगे, उसके बाद उसको हम बदलेंगे। क है सीमा सर्कस देखने जा रही है। इसको बदलना है भविष्यत काल में। ख सारिका ने चित्र बनाया। सारिका ने चित्र बनाया, इसको बदलना है वर्तमान काल में। वर्तमान काल। ग है तुम कहाँ जा रहे थे। इसको हमको बदलना है वर्तमान काल में। घ है अंजना घर पहुँच गए। इसको बदलना है भविष्यत काल में। भविष्यत काल। अंग है बगीचे में फूल खिले हैं। ये हैं वाक्य और इनको हमको बदलना है। पहले वाक्य को सीमा सर्कस देखने जा रही है भविष्यत काल में। दूसरा सारिका ने चित्र बनाया है वर्तमान काल में। तुम कहाँ जा रहे थे वर्तमान काल। अंजना घर पहुँच गई भविष्यत काल। बगीचे में फूल खिले हैं, इसको हमको बदलना है भूतकाल में। पहला उत्तर सीमा सर्कस देखने
हमको बदलना है इसको भविष्यत काल में, देखने जाएगी। वाक्य था वर्तमान काल में, इसको हमको बदलना था भविष्यत काल में। दूसरा है सारिका ने चित्र बनाया। सारिका, उत्तर सारिका। वाक्य है भूतकाल का, इसे हमें बनाना है वर्तमान काल में, तो हम बनाएंगे सारिका चित्र बना रही है। ग है तुम कहाँ जा रहे थे। ये है भूतकाल का वाक्य, इसको हमको वर्तमान काल में बदलना है, तो हम बदलेंगे तुम कहाँ जा रहे हो। वर्तमान काल में अंजना घर पहुंच गई, इसको हमको बदलना है भविष्यत काल में। भूतकाल का शब्द है, इसको हमको बदलना है भविष्यत काल में। अंजना घर पहुंच जाएगी। आखिरी वाक्य है बगीचे में फूल खिले हैं। ये है वर्तमान काल का वाक्य, इसको हमको भूतकाल में बदलना है। इसको हम यहाँ लिख देंगे, बगीचे में फूल खिले हैं। उत्तर अंगा। भूतकाल में बदलना है तो हम लिखेंगे बगीचे में फूल खिले थे। आइए अब हम जानते हैं अगले प्रश्न के उत्तर को। अगला प्रश्न है, नीचे दिए वाक्यों को पढ़कर काल का भेद लिखिए। वाक्य है क हम छुट्टियों में कोलकाता जाएंगे। ख हमने मैच खेला था। ग रुचि चित्र बना रही है।
घ है नेहा ने रस्सी कूदी। अंगा कल विद्यालय में नृत्य प्रतियोगिता होगी। प्रश्न के अनुसार हमें इसके भेद को बताना है, अर्थात यह वाक्य किस काल का है इसको बताना है। तो पहला है हम छुट्टियों में कोलकाता जाएंगे। ये है भविष्यत काल। हमने मैच खेला था। भूतकाल। रुचि चित्र बना रही है। वर्तमान काल। नेहा ने रस्सी कूदी। भूतकाल। कल विद्यालय में नृत्य प्रतियोगिता होगी। भविष्यत काल। कैसे हमने जाना कि ये भविष्यत काल है, भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्यत काल। कोलकाता जाएंगे, क्रिया के आने वाले समय में होने का पता चल रहा है, इसलिए ये भविष्यत काल। खेला था, क्रिया के बीते हुए समय में हो जाने के समय का पता चल रहा है, इसलिए ये भूतकाल। क्रिया के चल रहे समय में होने का पता चल रहा है, वर्तमान काल। क्रिया के बीते हुए समय में हो जाने के समय का क्रिया के बीते हुए समय में हो जाने का पता चल रहा है, इसलिए भूतकाल। और आने वाले समय में क्रिया के होने का पता चल रहा है, इसलिए भविष्यत काल। इस तरह बच्चों, हमें उम्मीद है कि पाठ दोहराए जाने के माध्यम से आप लोग इस पाठ को और बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे या समझ पाएंगे। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।